नेपाल की राजनीति ने बड़ा मोड़ ले लिया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद को भंग कर दिया और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने का फैसला कर लिया है। यह फैसला संवैधानिक संकट नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश और बाहरी ताकतों के दबाव का संकेत भी देता है। अब तो यह साफ है कि नेपाल में रिजिम चेंज का खेला हो गया है, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किनारे करके सड़क की भीड़ को सर्वोपरि बना दिया गया है। राष्ट्रपति शुरुआत में संसद भंग करने के खिलाफ थे। उन्होंने सही चिंता जताई थी, यह कदम संविधान को चोट पहुंचाएगा, लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति इस फैसले पर सहमत हो गए। इसका जवाब नेपाल के भीतर नहीं बल्कि बाहर तलाशना होगा। तो नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है उसे समझना काफी जरूरी है और इस पर है ना चर्चा करना भी जरूरी है। दोस्तों, सुशीला कार्की के वहां की प्रधानमंत्री बनने से सिर्फ नेपाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी जश्न की आंधी है, क्योंकि दोस्तों पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाया गया है। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख के चलते जेएनजी में उनकी लोकप्रियता है। 73 वर्षीय सुशीला कार्की जिन्होंने भारत में शिक्षा प्रदान की है, वह दोस्तों अब नेपाल की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा है। वह दोस्तों भारत से पढ़ाई लिखाई कर चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं कि भारत के लिए उनका पीएम बनना कितना अच्छा रहेगा। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है। भारत से है ना दोस्तों उनका काफी अच्छा जुड़ाव भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को बधाई भी दी और पड़ोसी देश के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक बधाई। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा था, हम नेपाल में माननीय सुशीला कार्की के नेतृत्व में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। एक घनिष्ठ पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में भारत अपने दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। दोस्तों, सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से भारत को फायदा होगा या फिर नुकसान, सबसे पहले ये समझते हैं। किसी भी दो देशों के बीच का संबंध सत्ता पर काबिज नेताओं की सोच से तय होता है। इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। ताजा उदाहरण बांग्लादेश का ही है। शेख हसीना वहां की पीएम तो थी, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध काफी मजबूत थे, लेकिन यूनुस के आने के बाद इसमें गिरावट आ गई। हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हालांकि नेपाल की स्थिति इसके विपरीत हो सकता है। ओली भारत विरोधी थे। भारत और नेपाल के संबंध बिगाड़ने के लिए उन्होंने वो सारे कार्य किए, लेकिन अब दोस्तों हालात बदल चुके हैं। कार्की का बैकग्राउंड और उनका हालिया बयान तो इसी ओर इशारा करता है। सुशीला कार्की को भारत में बिताए दिन आज भी याद हैं। उन्होंने बुधवार को कहा था कि मुझे आज भी BHU के शिक्षक याद हैं, वहाँ के दोस्त याद हैं, गंगा नदी याद हैं। BHU के दिनों को याद करते हुए सुशीला कार्की ने कहा, गंगा के किनारे एक हॉस्टल हुआ करता था। गर्मी की रातों में हम छत पर सोया करते थे। सुशीला कार्की भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर काफी सकारात्मक हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी का मैं अभिवादन करती हूँ। पीएम मोदी के बारे में मेरी अच्छी राय है। उन्होंने कहा, हम कई दिनों से भारत के संपर्क में नहीं हैं। हम इस बारे में बात करेंगे। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है तो दो देशों के बीच का होता है, तो कुछ लोग मिल बैठकर नीति बनाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दो देशों की सरकार के बीच संबंध एक अलग मामला है। नेपाल के लोगों और भारत के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। यह बहुत अच्छा रिश्ता है। हम कई रिश्तेदार और हमारे कई परिचित, हमारे बीच बहुत सद्भावना और प्रेम है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हैं, उन्हें हम अपना भाई बहन मानते हैं। दोस्तों, सुशीला खुद को भारत का बेहद करीब मानती हैं। उन्होंने कहा कि मैं भारत की सीमा के पास विराटनगर की रहने वाली हूं। मेरे घर से भारत साइड सिर्फ 25 मील दूर है। उन्होंने बताया कि वह नियमित रूप से सीमा पर स्थित बाजार जाती हैं। सुशीला के इन बयानों से साफ है कि नेपाल की सत्ता में आना भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा संकेत माना जा रहा है। दोस्तों, जानकार बताते हैं कि KP शर्मा ओली है ना चीन के समर्थक थे और वह भारत विरोधी थे। अब दोस्तों है ना नेपाल की सत्ता पर ऐसी प्रधानमंत्री आ चुकी हैं जो कि भारत का समर्थन करते आई हैं, भारत में पढ़ी लिखी हैं और वह भारत का बेहद सम्मान भी करती हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।